हमेशा चाटी चौधरी में क्योंकि जो असी हद तो बद किसी ने प्यार करते हैं वह लाभा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि सानू इत्ते पूरा यकीन होता कि मेरा तो है ही नहीं। वो कहती मेरा कहना इदा का नहीं है। ओ राधा रानी गुस्से हो गई बिना गल तो
द्वारका नाथ भगवान द्वारका नाथ भगवान की। शांत हो जाएंगे, संदेश सुनिए द्वारका नाथ जी के मंदिर का। राधे राधे। इकट्ठे हो जाइए, वापस आ जाइए। आप प्रेम से बोलिए राधे। राधा रानी की कृपा के बिना सत्संग असंभव है, कृष्ण का पाना असंभव है। कृष्ण ने जो अपनी योग माया छोड़ रखी है, वह कृष्ण के बलबूते हमको ऑक्टोपस की भांति पकड़े रहे। अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर ऐसे चलेगा तो मैं माइक आपको पकड़ा दूंगा। देखिए, अगर माइक तो आप बोलिए, नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। शांत हो जाइए। जी हाँ, राधे राधे। तन्मयता के साथ 5-7 मिनट का समय है मात्र। हमने 1 बजे संपूर्ण आरती करना चाहते हैं हम लोग। ऐसा अनुशासन है, भगवान को भी आगे अपने कार्य करने हैं। दोपहर का उनका विश्राम का समय होता है। आप यूं समझिए कि पालिका मंदिर भगवान द्वारकानाथ जी का मंदिर है, जहाँ वह 100 साल से विराजमान है। उन्हीं के बारे में, उन्हीं के प्रचार हेतु, उन्हीं के प्रसार हेतु यह द्वारकानाथ भगवान का जो सत्संग मंडल है, यह गली गली द्वारे द्वारे जाकर अपने भगवान की चर्चा आपसे करना चाहता है। उसी लड़ी में आज का दिन, इस धरती को हम लोग नमन करते हैं, इस घर को, इस कुटिया को नमन करते हैं, जिनके हिस्से में वह दिन आया है जब रामनवमी का दिन होता है। उस पर भी हमारे इस सत्संग का जो समय है, वो ईश्वर की प्रेरणा से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का है। और देखिए, संयोगवश या आपके सौभाग्यवश इस परिवार के एक एक मेंबर को नमन है, आपके चरणों में वंदना है कि आपके घर भगवान ने वो समय तय किया है। 11 से 1 के बीच 12 का समय है, और भगवान राम के जन्म का समय भी मध्याह्न 12 बजे है। वो राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब रामनवमी तो साल में 1 बार आनी है। जन्माष्टमी अगर आती भी है तो भगवान ने रात्रि को 12 बजे जन्म लिया है। उस समय किसी के घर कीर्तन नहीं हो सकता, सत्संग नहीं हो सकता। सो इस माटी को नमन है, इस घर को नमन है। यह स्थान अवश्य ऋषियों मुनियों की तपस्थली रहा है। यहाँ पर जप तप की प्रधानता है। भगवान ने, द्वारकानाथ भगवान ने अपने सत्संग के लिए आज इस समय को चुना है, इस स्थान को चुना है। यहाँ आने वाले जितने भी बंदे बैठे हैं, जितने भी भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। भगवान द्वारकानाथ पिछले 100 साल से इस मंदिर में विराजमान है। यह मंदिर आम मंदिर नहीं है, यह मंदिर खास मंदिर नहीं है। इस भगवान के बराबर, इस ठाकुर के बराबर इस धरती पर, इस संसार में और कोई दूसरा ठाकुर नहीं है। यह बात करने के लिए हर इतवार को शाम को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक भगवान की सत्य कथाएं, भगवान की सत्य लीलाएं हर इतवार को रात्रि को 8 से 9:30 बजे के संकीर्तन में सत्संग इस बात पे किया जाता है कि हमारे द्वारकानाथ सत्य हैं, सच्चे हैं, शाश्वत हैं, जीते जागते ठाकुर हैं। मैं एक छोटा सा प्रमाण आपके सामने देकर फिर अगली कार्रवाई को हम प्रेरित करते हैं, उधर को आगे होते हैं। कहड़ों के परिवार में परम संत पैदा हुए 10 वर्ष के बालक गोविंद राम जी। 10 वर्ष के बालक को एक भगवान की श्याम रंग की छवि ने दर्शन दिए हैं, सपना दिया है। भोर 4 बजे कुछ उनका इस तरह का पूर्व जन्म के संस्कार हैं, भक्ति है, रस है, रसिक है, प्रेम है। भगवान ने उस आत्मा को चुना है। 10 वर्ष का बालक सो रहा है अपने घर में, लेकिन उनका ध्यान शुरू से ही भगवान में है।
अपने माता पिता के यहाँ, जैसे राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हुई आपने सबने जाना, आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। इसी तरह से 250 साल बरस की आयु के परमहंस, 250 साल की उम्र वाले एक परमहंस की जब चरणों में ये पति पत्नी दंपति पहुंचे हैं कि 3 शादियों के बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। समझिए बात को, राजा दशरथ की 3 रानियां हैं और इधर बालामल जी की भी 3 रानियां हैं, 3 पत्नियां हैं, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। वो पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास, वो लेके जाते हैं श्रृंगी ऋषि जी के पास, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, तो भगवान राम पैदा होते हैं। इधर आइए, यहाँ पर 3 पत्नियां हैं, एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी शादी इसीलिए की गई कि शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, या संतान की प्राप्ति हो। ना लड़का है ना लड़की है। अब क्या हुआ, जब 250 साल की उम्र के संत मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? दौलतपुर चौक के पास मिलते हैं। हमारे बाबा साहब वहां दर्शन करके आ चुके हैं। घोर घन घोर जंगल है। शाम के समय शेर, चीते, लकड़ बघे, जितने हिंसक जानवर हैं, महाराज जी के पास आकर बैठ जाते हैं और भगवान का सत्संग शुरू होता है। देर रात्रि तक सत्संग चलता है। सब शेर, चीते, हिरण, गाय उठकर चले जाते हैं। यूं इस तरह का नजारा एक किसान ने देखा। शोर मचा, धीरे धीरे बात बनी, इनके कानों में बात पहुंची। ये वहां पर पहुंचते हैं, अपनी व्यथा रखते हैं, वह भी समय फिक्स करते हैं, नियत करते हैं, इस दिन, इस महीने में, इस दिन, इस समय तुम्हारे ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय होंगे, भगवान कृष्ण की अति कृपा होगी। अब ये समझिए, 250 साल की उम्र के योगी, परम योगी, परमहंस जिस अवस्था को जिस कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, वह कृपा जब आशीर्वाद बनकर हमारे घरों में बरसती है, हमारी मैया पर बरसती है, तो वह मैया कैसे पुत्र रत्न को जन्म देती है? उस पुत्र रत्न का नाम है परम श्रद्धेय, परम संत, प्रातः स्मरणीय गोविंद राम जी। जब वह 10 साल के होते हैं, हमारे कन्हैया ने, हमारे भगवान ने, हमारे ठाकुर ने उनको दर्शन दिए हैं, सपना दिया है कि उठो पुत्र, एक पता नोट करो। ध्यान रखें, देखना, मैंने आपको अगर चुप करवाने की धृष्टता की है, मूर्खता की है, तो कहाँ गलत हूं मैं, कहाँ गलत थे आप। तो पता नोट करवाया है भगवान ने कि 100 साल पहले रेगिस्तान का एक हिस्सा है जिसको मारवाड़ कहते हैं, राजस्थान का एक हिस्सा है जिसको मारवाड़ कहते हैं। आज के राजस्थान के 4-5 जिलों को मिलाकर वह उस स्थान, अंग्रेजों के टाइम में इसको मारवाड़ कहा जाता था। मारूथाट उसका रियल नेम है, लेकिन अपभ्रंश होकर मारवाड़ बना। मारवाड़ प्रांत है, मारवाड़ सूबा है, त्रिपुला गांव है, गांव त्रिपुला है। धनामल रामकुमार का साझा मकान है, 2 गलियों वाला मकान है, दोनों गलियों में एक एक दरवाजा खुलता है। यह देखो बेटा, उस मकान को देखो। सपने में इतना कहकर भगवान ने, द्वारकानाथ भगवान ने वह मकान बालक गोविंद राम जी को दिखाया और एक खास स्पेशल कोठरी दिखाई कि देखो पुत्र, इसको ध्यान से देखो, देखो भक्त, इस पे नजर रखो। कहने महाराज मैंने इसको पहचान लिया है। क्यों इसके बारे में आप बार बार कहते हैं कि महाराज जी, तो भगवान ने कहा बेटा इसको तुड़वाना है, इस कोठरी को तुड़वाना है, हाथों से खुदाई करनी है। धरती के नीचे 14 फुट 6 इंच जब नीचे तक खुदाई हो जाएगी, मैं और राधा रानी दोनों वहां पर विराजमान हैं। उस माटी में से हमें निकाल कर लाओ और अपने पिता से कहकर यहाँ मंदिर बनवाओ। मुझे तुम्हारे यहाँ तुम्हारा नाम, जो तुम्हारी ख्याति बढ़ानी है, और यहाँ मेरा मंदिर तुम्हारे हाथों से बनना है। 10 साल के बालक ने ये पता नोट किया, उठकर पिताजी को बताया। कहानी लंबी है, इतना समय नहीं है, मैंने आपको एक सूचना मात्र देनी है। यह पत्थर के भगवान नहीं है, यह जीते जागते भगवान नहीं है, यह जिंदा ठाकुर नहीं है। ये हर रोज अपना रंग बदलने वाले, अपना मूड बदलने वाले, जैसे मुझे देखकर किसी की त्रिड़ियां चढ़ जाती हैं, कोई प्रसन्न हो जाता है, किसी को खुशी होती है, किसी को खुंदक आती है, यूं ही ऐसा करने वाले भगवान है वह।
आपको देखकर खुश हैं, मुझे देखकर कुछ और हैं, भैया को देखकर कुछ और हैं, बिटिया को आज किसी और रूप में दिखाई देते हैं, बिटिया के साथ हमारे दामाद जी आए हैं तो उन्हें कुछ और भी रूप दिख रहा है। दो बाएं दाएं की खिड़कियां हैं, एक सामने का दरवाजा है, जो नजारा बाईं खिड़की से है वह दाईं खिड़की में है ही नहीं, जो दाईं खिड़की में है वो सामने से है ही नहीं, जो सामने से दिख रहा है वो बाईं खिड़की से दिख नहीं रहा, जो बुध को दिख रहा है वो बृहस्पति को नहीं दिख रहा, जो सुबह दिखा था वो शाम को नहीं दिख रहा। ये कहाँ है? होशियारपुर। कहाँ है? नई आबादी में। कहाँ है? पाले के मंदिर में। पाला जी कौन है? गोविंद राम जी के पिता हैं। भगवान कब से खड़े हैं? 100 साल से खड़े हैं। उनके साथ किसने दर्शन दिया था गोविंद राम जी को? किसने सपना दिया था? राधा जी ने और कन्हैया ने। कन्हैया का नाम द्वारकानाथ कैसे पड़ा? यह सब कहानियां हैं। 100 से ऊपर भगवान की कहानियां, सच्ची कहानियां, सच्ची लीलाएं वहां के भक्तों के साथ हो चुकी हैं और करीब 100 से ऊपर कहानियां, 100 से ऊपर लीलाएं गोविंद राम जी के साथ हो चुकी हैं। इतने लोग वहां पर इन चीजों के बारे में बताते हैं, हम लोगों के कानों में बताते हैं। हम भक्त नहीं हैं, हम रसिक नहीं हैं, हम लोग स्पीकर हैं, हम लोग आपकी बताई हुई बात को स्पीकर पे कहना, माइक पर कहना जानते हैं। हम अच्छे स्टोरी टेलर हैं, हम मंच वाले हैं, हमें कलाकार कहा जा सकता है, हम भक्त नहीं हैं। आपसे प्रार्थना है, जहां जाते हैं जाइए, जिसको मनाते हैं मनाइए, पर एक बार जैसे आज बिटिया ने रूह खुश कर दी, मैं तो कहता हूँ इसका गला खराब है तो इसकी ये हालत है, जिस दिन इसका गला ठीक हो गया होशियारपुर नचा देगी। तो आज रात्रि को भी सत्संग है और आज राम जी का जन्मदिन है, तो मेरी इच्छा है कि जैसे यहाँ पर रात्रि मैंने ज्योति जी से फोन पे बात की, सामने बात की, क्यों ना आज इस घर में इस बात को भगवान के न्यौछावर के लिए, इस स्थान को न्यौछावर के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज सब लोगों को राम जन्म की का भी आनंद मिल जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है आयोजकों से कि आज रात्रि के सत्संग में भी भगवान राम का जन्मदिन इसी तरह से मनाया जाए, इसी तरह न्यौछावर की जाए और हम लोग भगवान की कृपा से यूं ही नाचते गाते रहें, भगवान की हर्ष से भगवान को मनाते रहें। एक न एक दिन हमें उस रस का, आनंद का पान अवश्य होने को मिलेगा। हमारा एक ही गुरु मंत्र है, राधे राधे, और हमने एक ही बात करनी है, प्रेम रस पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, प्रेम रस पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, द्वारका नाथ पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, द्वारका नाथ पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, कन्हैया पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, कन्हैया पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, परम सुख पाओ रे, राधे राधे गाओ रे, परम सुख पाओ रे, राधे राधे गाओ रे। बाकी मेरी किस्मत, बाकी आपकी किस्मत, द्वार पर पहुंचिए। गंगा बह रही है, आप ही के शहर में है और 100 सालों से बह रही है, आपके चरणों में वंदना है। आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने राधा रानी की इस बात को सुना, राधा रानी को प्रसन्न करना है तो मंदिर में आइए, भगवान से बात कीजिए, दाईं खिड़की पर खड़े हो जाइए, बाईं खिड़की पर खड़े हो जाइए। यहाँ तक तो एक नज़ारा पिछले दिनों में देखने को मिला, आपको मालूम होगा पिछले 15 दिन हमारे ठाकुर जी बीमार रहे। हमारे ठाकुर जी को डिहाइड्रेशन हो गई थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, जीवन रक्षक घोल जब बच्चों को बॉडियां लग जाती हैं तो आपको ORS पिलाते हैं, ORS का भोग लगा। ठाकुर जी को राधा राधा नाम की कितनी मालाएं हमारी बहनों ने उनके उपचार के लिए राधा राधा नाम की मालाएं की हैं। माखन का भोग आज तक लग रहा है। भगवान धीरे 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 फिर दोबारा से मुस्कुराने लगे।
एक नहीं अनेकों कथाएं हैं, अनेकों गाथाएं हैं। ऐसी अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं अवश्य आएंगे, ठाकुर जी से सीधी बात करें, अपने मन की बात करें, आपको अवश्य लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे 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 राधे, शाम को मिलते हैं। राधे राधे। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ओम जय जगदीश स्वामी Swami
श्री द्वारकानाथ महाराज की जय, रानी सरकार की जय। माता पिता तुम्हें हो सर्वदेव देव यज्ञ मातरम देव कर्मानंद जय मातरम बार बार वंदो हंसदेव दिवंग हंसदेव जन पाए तेरी भक्ति सभासद संग सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कृपानिधि कृष्ण चंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने गुरु महाराज की जय। जोता वाली माता की गाड़ी सदाई जय करो बीमल में वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि सरकार की जय। जुगल सरकार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए धरती माता की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। राधे राधे। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। सभी सामने घर में प्रसाद लगाओ, प्रसाद पाके जाएंगे सारे, ऐसे बोलेंगे राधे राधे।